ए सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललानते रही को मैया छिलाई। अरे लला नहीं मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा हाथो हाथी तू बाकी मातारी। अरे भेज दिए अपने पारथ को, मुझे करे सामनो आया खाड़ो है महाभारत को। मुझे कुरपति को छोड़ो, जिसने मुझे पाल के इतना बड़ा किया। संगनाई कुरपति को छोड़ो, भले किलकारी कहूं अर्जुन को रड़के तना मारू। ए भले किलकारी कहूं अर्जुन को रड़के तना मारू। मैया ने जवाब दियो लाला हम कछु काम सो आई। हाँ बोल, हमें तो पता आती बिना काम के नहीं आई है। तो वे लाला जो 5 बाण हैं परशुराम जी के दिए हुए, वो 5 बाण तू मुझे दे दे। अच्छा दादा, ये 5 बाण परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को, जब ये कर्ण छुप करके परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे। परशुराम जी का ये नियम था कि ये ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। कारण ये था कि जो पितामह भीष्म हैं, ये शिष्य थे, शिष्य हैं परशुराम जी के। एक समय ऐसा आया कि परशुराम जी को पितामह भीष्म को आपस में युद्ध करना पड़ा। तो जब युद्ध हुआ, पितामह भीष्म ने अपने गुरु को युद्ध में हरा दिया। जब चेला ने गुरु को हराए दो तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो प्रण करो कछु है जावे, हम जीवन में क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराएंगे। कर्ण एक दिन ये छुप करके विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन परशुराम जी कर्ण के पास पहुंचे। अब सोचिए, पहले के शिष्य ऐसे थे, अब के शिष्य है ना, गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला चीनी है गए। सब आज के जमाने के चेला एंड्रॉइड है, तासे बच भी रही हो महाराज। कहते हैं कि जब कर्ण बैठे थे, अचानक परशुराम जी आए और कर्ण की जंघा पर सर रखा और सो गए। जब सोए तो कहीं से भमरा आया, उस भमरे ने उसी जंघा को काट लिया जिस
पे परशुराम जी का सिर रखा था। अब जाए भवरा काटे कितना दर्द हो बे। दादा रक्त बहने लगा और माताओं दर्द की वजह से व्याकुल हैं, करड़ जंगा सूझ गई। लेकिन ये विचार किया कि अगर मैंने जरा भी हिला दिया तो ये निश्चित है गुरुदेव के नेत्र खुल जाएंगे। इसलिए चुपचाप दर्द सहन करते रहे। जब थोड़ी देर के बाद नेत्र खुले तो कहा है क्या हुआ करड़, ये रक्त कैसा? बोले गुरुदेव अब हमरे ने काटा है। अरे तो आप जगा देते? नहीं गुरुदेव, आप सुख की नींद सो रहे थे। करड़ का मुख काफी देर तक देखा, एक बात कही, सच बोलना करड़, तू हमें काऊ ब्राह्मण को बेटा नहीं लगे रहो। कौन है? तो हाथ जोड़ के चरण पकड़ के बोले मैं सूर्य पुत्र करड़ हूं। बहुत प्रसन्न हुए परशुराम जी और 5 बाण दिए और एक बात कही है कि विश्व में कितना भी बड़ा योद्धा तुम्हारे सामने आ जाए, ये 5 बाण ले जाइए, आपकी कभी भी पराजय नहीं हो सकती। वही बाण कृष्ण आज बुआ को लेवे को भेज रही। बोले बाण दे दो। करड़ पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाए और फिर बोले मैया जो कृष्ण बड़ो नटखटी है, कृष्ण की राजनीति कोई नहीं समझ सकता। ले जा मां, हमें तो पता है कि तुम मौत को सामान लेवे को आई है, ले जा। लेके मैया चली। जब तक देखते रहे करड़, मां के आंखों से आंसू हैं, कृष्ण आप गलत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कन्हैया से बात तो कही कुंती ने, कृष्ण मैंने आपका काम किया है, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे करड़ को कल रणभूमि में कुछ भी न हो जाए, मुझसे ये वादा कर दो। भगवान बोले हाँ हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। ढोल नगाड़े बज रहे, सुबह हुआ। बोले काम करिए, युद्ध के लिए तैयारियां की जाए। अर्जुन तैयार हुए सो भगवान ने कलाई पकड़ के रोको, कहां जा रहे हो? बोले क्यों? युद्ध करने, अब तो बाण भी हमारे पास है। बोले ठहर जाओ, वो योद्धा है। इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति कुंडल और कवच के बदले में इंद्र ने जो वज्र शक्ति दी है करड़ को, वो अभी उसके ही पास है। और जिस पे भी प्रहार होगा वो मारा जाएगा। तो जाए कौन? भीम का बेटा है घटोत्कच, बहुत बलवीर है, बहुत ही बलवान है वो। ठीक है, भीम का बेटा घटोत्कच महाराज जब प्रवेश करता है तो जिधर को घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। बोले अब क्या करोगे? बोले करने का चुनाए। दुर्योधन बोले कर्ण सो की वज्र शक्ति को प्रहार करो। कर्ण बोले का बावरे है गए हो, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो ये निश्चित है कि अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन की बात सुन के बोले कि अर्जुन बच जाएंगे। तो दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए हैं। अर्जुन को नंबर तो बाद में आवे जब जो हमें हो तुम्हें छोड़ देवे। ये इतना बड़ा बलवान है, ये किसी को नहीं छोड़ सकता। वज्र शक्ति का प्रहार करिए। महाराज जवान बेटा भीम का जैसे ही वज्र शक्ति का प्रहार हुआ जमीन पे गिर पड़ा, धराशायी हुआ। सो भीम को इतना क्रोध आयो, दुशासन को उठायो और जमीन पे पटको जंघा को फाड़ दिया। खून से लथपथ द्रौपदी को लिया और केसों को खून से रंग करके बालों को बांध दिया। दादा जैसे ही देखा है दुशासन मरा तो एक भुजा टूटी, दुर्योधन रण छोड़ के भागने लगे। कर्ण तो देख रहे। अच्छा एक बात दिमाग में बिठा लेना कि जीवन में मित्र भी ऐसे बनाइए, जीवन में मित्र भी ऐसे बनाइए जिसको पता हो कि हमारी सामने जो वीर है, सामने जो बलवान है, सामने वाली पार्टी बड़ी मजबूत है, उसके हाथों से मैं मरूंगा और हमारा मित्र भी जाएगा और तब भी तुम्हारा साथ न छोड़े, तो उससे बड़ा दुनिया में मित्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। कर्ण को खूब पता है कि सत्यानाश होवेगा, लेकिन अपने अगर वो चाहता तो इधर भी आ सकता था, इधर भाई थे उसके, लेकिन उसे पता कि जिसका नमक खाया उसकी वजह नहीं है। तो जीवन पर्यंत तक ये याद रखिए कि अगर दुश्मन सामने वाला बहुत मजबूत है तो आप बस हाथ जोड़ के झुक जाइए। अगर इसी में भलाई है, वहां अकड़ दिखाओगे ना तो फिर
क्या होगा वो आप सब जानते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज कर्ण जो है जब बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। सब अर्जुन मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो कन्हैया, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बाण से इसका 7 कदम हट रहा और मेरा 3.5 हट रहा। भगवान बोले, थोड़ी सी शर्म कर ले, है थोड़ी सी शर्म करो, तुम्हारे रथ पे हम इतना बोझ लेके बैठे और जो ध्वजा पर विराजमान हनुमान बैठे, तभी ये 3.5 कदम हटा रहा है, और अगर हम न होते तो न तुम्हारा पता चलतो न रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। सोच लो ये कितना बड़ा वीर होगा, जब मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके बैठा तब ये पीछे हटा रहा है, अगर मैं न होता तो फिर ये क्या करता आपका। अब एक काम करिए, बोले क्या करना है, आप बाण चलाइए, आगे बढ़िए और बाण चलाइए। जो जब बात सुनी सो अर्जुन भगवान को मुख देख के बोले, क्या कह रहे हो नाथ, तुम ही तो कहते हो कि कभी भी निहत्थे पे बाण नहीं चलाना है। भगवान बोले, अब तुम हमें सिखाओगे कि बाण चलाने या नहीं चलाने हैं, धर्म और अधर्म तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। कर्ण ने सुना कि ये बाण चलवाने की बात कर रहे, तो कर्ण बोले, महाराज क्या कर रहे हो, ये अधर्म है। भगवान बोले, अब तो ये आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और जय याद पहले आई जाती तो होती ना। अरे तुझे पता भी है कि जिस समय मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी वहां कौन सा धर्म चल रहा था। अगर तुम बोलना चाहिए था तुम्हें वहां पे बोल देते तो दुशासन दुर्योधन रुक जाते। और अर्जुन अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है, उसे मारने में देरी नहीं करनी है। बहुत ध्यान से सुनना माताओं, पूत, कपूत और सपूत, बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। सपूत वो है, पूत वो है जो बाप रख के जाए, उसका वैसा ही पर्याप्त रखे, उसको बर्बाद न करे, वो पूत है। जो रख के जाए पिता, उसको अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे, वो पूत है। और सपूत वो है जो पिता जायदाद रख के जाए या पूर्वज जायदाद रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा बढ़ा दे, वो सपूत है। जो बाप या पूर्वज रख के जाए उसका 100 गुना ज्यादा बढ़ा दे। और कपूत वो है जो बाप कितनों जोड़ के जाए बाय सब मिट्टी में मिला दे, वो कपूत है। संतानें 3 प्रकार की होती हैं। भगवान कह रहे कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। सो अर्जुन धनुष बाण लेके बोले कि हे